मुखिया से मंत्री तक जाने पूर्व मंत्री ददई दुबे की कहानी। चंद्रशेखर दुबे उर्फ ददई दुबे झारखंड की राजनीति में एक ऐसा नाम था जिसने मजदूरों के हक की आवाज दिल्ली तक पहुंचाई थी। वो जो संसद में भी लड़ता था और सड़क पर भी लड़ता था। नाम था ददई दुबे। चंद्रशेखर दुबे उर्फ ददई दुबे ने गांव पंचायत से लेकर कैबिनेट तक का सफर तय किया। उनकी पहचान झारखंड समेत पूरे देश में एक मजदूर यूनियन नेता के तौर पर थी। चंद्रशेखर उर्फ ददई दुबे झारखंड पहले बिहार के एक बेबाक, दबंग और मेहनती राजनेता थे, जिनका जीवन पत्रकारिता के शब्दों में कहा जाए तो समूचे भारत में मजदूर यूनियन के अडिग संरक्षक थे। आइए उनके जीवन सफर पर एक नजर डालते हैं। साल 1945 में गढ़वा जिले के कांडी प्रखंड के छोटे से गांव चोका में जन्मे ददई दुबे ने राजनीति की शुरुआत एक मुखिया से की थी। 1970 से 1977 तक उन्होंने मुखिया के रूप में पंचायत स्तर पर राजनीति में सक्रिय रहे थे। साल 1980 में उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विश्रामपुर विधानसभा सीट से चुनाव में उतरने की हिम्मत की। हालांकि यह प्रयास नाकाम रहा, क्योंकि वह दौर कुछ अलग था, लेकिन उनकी सोच राज्य बदलने की थी। लेकिन साल 1985 में उन्होंने बाहुबली विधायक विनोद सिंह को हराकर कांग्रेस की टिकट पर विश्रामपुर विधानसभा से पहली बार विधायक चुने गए और यहीं से शुरू हुआ उनके संघर्षों का सफर। साल 1990 में ददई दुबे ने दोबारा विश्रामपुर विधानसभा सीट से विधायक चुने गए और एकीकृत बिहार में श्रम व नियोजन मंत्री बने। साल 2000 में झारखंड राज्य बनने पर भी तीसरी बार विश्रामपुर विधानसभा से ददई दुबे विधायक चुने गए। फिर साल 2004 में उन्होंने धनबाद लोकसभा से जीत हासिल कर 14वें लोकसभा के सांसद चुने गए और 2009 तक सांसद रहे। उसके बाद साल 2009 में फिर चौथी बार विश्रामपुर विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। उन्होंने झारखंड सरकार में भी ग्रामीण विकास, श्रम एवं रोजगार जैसे मंत्रालय संभाले। चंद्रशेखर दुबे उर्फ ददई दुबे राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस इंटेक के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। मजदूरों के अधिकारों के लिए जोरदार विरोध करते थे। एक समय ऐसा भी आया जब ददई दुबे सत्ता से टकरा भी गए। झारखंड सरकार में मंत्री रहते हुए उन्होंने साल 2013 में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए तो मंत्री पद से हटा दिए गए। लेकिन डरना उन्हें आता ही नहीं था। मजदूरों की आवाज, गरीबों की ढाल, यही थी उनकी पहचान। उनसे जुड़ी कुछ हल्की फुल्की कानूनी जटिलताएं भी आई, जेल जाना, मारपीट के आरोप और भूमि विवाद, लेकिन अदालतों ने उन्हें सभी ही मामलों में बरी कर दिया था। 11 जुलाई 2025 को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद 80 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। झारखंड के राज्यपाल, मुख्यमंत्री व राहुल गांधी जैसे नेताओं ने उन्हें मजदूरों और वंचितों की आवाज, अनुशासित और कर्मठ नेता के रूप में याद किया और श्रद्धांजलि दी। उनका पार्थिव शरीर 12 जुलाई को रांची लाया गया था। कांग्रेस कार्यालय में आयोजित श्रद्धांजलि सभा के बाद उनके पैतृक गांव गढ़वा जिले के कांडी स्थित चोका के लिए भेजा गया। उसके बाद उनका अंतिम संस्कार वाराणसी में हुआ, जहां बड़ी संख्या में लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। ददई दुबे ने गांव पंचायत से लेकर कैबिनेट तक का सफर तय किया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उनका मजदूरों और कमजोर वर्गों के लिए लड़ना ही रहा। उनके निधन के साथ झारखंड को एक युग पुरुष खोना पड़ा, जिसकी प्रतिध्वनि लंबे समय तक महसूस होगी। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।